हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी। वह अकेले लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ेगी। बीएसपी के तरफ से 3 शर्तें निकल करके सामने आ रही हैं कि इन 3 शर्तों के साथ बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और उन 3 शर्तों को जानने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वह 3 शर्तें कौन हैं जिन शर्तों को पूरा करने के बाद बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। दोस्तों, उन शर्तों में सबसे पहली शर्त यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ शुरू से ही गद्दारी किया है। गद्दारी का मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा, बहन जी ने अपने विधायकों से समर्थन दिलवा करके कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार बनवाई थी और बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था, जिससे बहन जी बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई थी। नाराज होना लाजमी भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता है। वह भी एक ऐसी पार्टी जो पार्टी बाद में है, पहले एक सामाजिक मिशन है, एक सामाजिक आंदोलन है और उस पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसकी वजह से बहुजन समाज बहुत ही ज्यादा कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गया था। अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका हो या एहसास हो रहा हो तो तत्काल बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस पार्टी को माफी मांग लेनी चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी गलती कर सकती है तो उसे माफी भी मांग लेनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी से माफी मांग लेती है तो इस गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की जो दूसरी शर्त है वह शर्त यह है कि समाजवादी पार्टी जो ये कह रही है अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल किया जाता है तो हम उस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी का साफ साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब इस सूरत को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी का भी यही कहना है कि जब हम इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को छोड़ देगी। तो किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन में होते हुए हम इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी हटेगी तभी बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल होगी, क्योंकि जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने किया है वही गलतियां अपने जीते जी मुलायम सिंह यादव जी ने किया था और आज अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी करती है। जब तक ये पार्टियां अपनी गलतियों को सुधारेंगी नहीं, अपनी गलतियों से माफी मांगेंगी नहीं, तब तक किसी भी गठबंधन पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वह शर्त यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों में जो शासन किया है, चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात रही हो या प्रधानमंत्री बनाने की बात रही हो, वह हर सूरत पर इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट लेकर के अपने शासन और सत्ता को चलाया है। यानी कि इस देश के दलितों और पिछड़ों का वोट लेकर के अपनी सरकार बनाई है। तो इस बार इस देश के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोग यही चाहते हैं कि इस बार इस देश में बहुजनों की सरकार बने और कोई अम्बेडकरवादी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने, कोई दलित समाज में पैदा हुआ व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, इन सभी शर्तों को अगर कोई पूरा करता है तो वह माननीय बहन जी पूरा करती हैं, क्योंकि वह दलित समाज से भी आती हैं, वह अम्बेडकरवादी भी हैं, वह 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और वह एक ताकतवर मजबूत नेता कहलाती हैं। उनके डिसीजन को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इन परिस्थितियों में अगर कांग्रेस पार्टी माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर
करती है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाती है, तो माननीय बहन जी पूरी बहुजन समाज पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी गठबंधन हुए हैं वह शर्तों के साथ हुए हैं। बिना शर्त का कोई भी गठबंधन नहीं होता है। ये अलग बात है कि चुनाव हारने या जीतने के बाद उन शर्तों का खुलासा होता है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के द्वारा जो ये शर्तें रखी जा रही हैं, इन शर्तों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत